गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एवं प्यारे बच्चों एवं बुजुर्गों जो देश के भविष्य हैं। बुजुर्ग जो हमारे होते हैं वो एक ज्ञान का भंडार होते हैं। उनके पास अनुभव होता है, तो उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो आज फिर एक बार संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। शिव एजुकेशन फील्ड आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैं कौन हूं। हु एम आई, आखिर मैं हूं कौन। बच्चों के लिए भी प्रश्न है। आज बच्चे बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सभी लोग चले जा रहे हैं। बस एक दौड़ लगाए हुए हैं। पैसा 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 पैसा, रुपए रुपए रुपए, बस एक अंधी हो। सिर्फ अपना पेट भरे और सबका जो हो रहा है वो होने दो। फिर कहेंगे कि समय खराब है, कलयुग है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन रियल बात है, हम कभी ये विचार ही नहीं करते हैं कि फिर हम हैं कौन। क्या हमारा भविष्य भाग्य पर निर्भर करता है या हमारे कर्म पर निर्भर करता है। कोई चीज अगर हम याद करेंगे तो याद होगा, नहीं याद करेंगे तो नहीं याद होगा। हमें विचार करना है कि हमारा भविष्य कैसे बनता है। क्या कोई काम हम नहीं करते हैं तो भविष्य बनता है, या करते हैं तो बनता है। हमें इस पर विचार करना है कि गलत क्या है और सही क्या है। थोड़ा चिंतन करना है कि जो हम कर रहे हैं अगर दूसरे भी वही काम करें तो अच्छा होगा या बुरा होगा। यदि हम किसी को गाली दे रहे हैं, अगर वो भी हमें गाली दे तो क्या होगा। तो हमें थोड़ा चिंतन करना है, सोचना है कि क्या गलत है और क्या सही है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। हमें चिंता करना है। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया कि ऐसा होता है और आपने उसको मान लिया। हम खुद उसका मनन करें और खुद उसका अनुभव करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग चल रहा है। क्या सूर्य जो है वो क्या पानी बरसा रहा है क्या। सूर्य पहले भी प्रकाश देता था, ऊष्मा देता था, ऊर्जा देता था, विटामिन डी देता था, आज भी दे रहा है। चंद्रमा चांदनी देता था, आज भी दे रहा है। खेतों में कोई भी व्यक्ति अगर बीज बोता है, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, अगर वो सही खेत जोतता है और बीज बोता है, पानी लगाता है तो फसल आती है। यदि कोई भी विद्यार्थी मन से अगर पढ़ता है तो पढ़ाई जरूर आती है। पर हम खुद नहीं पढ़ते हैं और दोष लगा देते कि वो समय ही खराब है। तो हमें खुद जगना कि आखिर हम हैं कौन। क्या हमारा भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है या अपने आप चल रहा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय है, वो ये है कि मैं कौन हूं। हु एम आई। तो मेरा विचार है कि एक सोच है कि कहते हैं लाइफ इज लाइक ए जर्नी। जीवन एक यात्रा की तरह होती है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है या जैसे ही मां के गर्भ के अंदर भ्रूण उत्पन्न होता है या स्थापित होता है, उसका विकास शुरू हो जाता है, उसकी यात्रा शुरू हो जाती है।
और मृत्यु तक उसकी यात्रा देती है। यात्रा में कई लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे, तो जो हम ग्रहण करते हैं वही हमारा विकास होता है। तो हम लोग क्या है, मैं एक रथी हूं, मतलब, और शरीर हमारा रथ है। आप सोचिए, विचार करिए कि हम लोग क्या है, शरीर मान लीजिए रथ हमारा है और हम उस पर सवार हैं, रथी हैं। और जो ये हमारा मन है ना, ये घोड़ा है। कहते हैं मन दो होते हैं, एक अच्छा मन, एक बुरा मन। वो उसमें सवार है। घोड़े की लगाम हमारे हाथों में है। चल रहे हैं हम लोग, चलते आ रहे। अब क्या होता है, जो हमारा मन है या घोड़ा है वो बहुत ही चंचल, आप पता नहीं, मन बड़ा चंचल होता है। तो ये जो हमारा रथ का जो घोड़ा है, जो हमारे शरीर रूपी रथ का घोड़ा जो है, वो बड़ा ही चंचल है। और कैसा है, तीव्रगामी है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि सबसे तेज कौन चलता है, तो युधिष्ठिर ने बताया था मन हमारा बहुत तीव्र चलने वाला है, बहुत तेज भागता है। हमें क्या करना है, उसकी लगाम हमारे हाथ में है। अब जब लगाम आपके हाथ में है तो रास्ता भी आपको ले चलना है। कहते हैं जीवन में हर चीज के दो सिक्के होते हैं, जीवन में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर उसका लाभ है तो उसका हानि भी होगा, कोई चीज अच्छी है तो उसकी बुरी भी होगी। अगर दिन है तो रात भी है। तो कहने मतलब ये हुआ कि जीवन में हर, जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपको दो मार्ग मिलते हैं। एक मार्ग हमें अच्छी की ओर ले जाता है, एक मार्ग हमें खराब की ओर ले जाता है। तो हमें खुद विचार करना है कि हम अपने शरीर को या घोड़े को किधर ले जाएं, अच्छे मार्ग में ले जाएं या बुरे मार्ग में ले जाएं। एक मार्ग है जीवन का जो हमें स्वर्ग या उन्नत का मार्ग है, जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। और एक मार्ग वो है जो हमें नर्क या असफलता की ओर ले जाता है। कैसे, अगर हम प्रेम करें, कहते हैं प्रेम बड़ी अजीब चीज है। कहते हैं 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम में ही तो था जो भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए। प्रेम ही तो था जो भगवान कृष्ण ने विदुरानी के केले को छिलके खाए। इतनी प्रेम में मगन थी कि विदुरानी केला छील रही थी, गुदा गुदा फेंक रही थी, और जो छिलके जो थे भगवान कृष्ण को खिला रही थी, और भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से उन्हें खा रहे थे। कहने का मतलब ये, अगर प्रेम करें तो प्रेम मिलेगा। और प्रेम में पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे होते हैं। तो हमें प्रेम करना है। अगला क्या है, ज्ञान। कहते हैं ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान और भक्ति और कर्म, कहते हैं ज्ञान होना चाहिए। अगर हम परिवार की बात करें तो परिवार में जो ज्ञान होता है वो सास के पास होता है। सास जो होती है बड़ी ही अनुभवी, क्योंकि उनकी उम्र जो होती है कई अनुभव से बीतती है। कहते हैं लाइफ इज ए स्टोर ऑफ नॉलेज, क्योंकि जीवन जो होता है कई अनुभवों से भरा होता है।
हम वो चीजें किताबों से नहीं सीख सकते हैं जो चीजें हम अनुभव से सीखते हैं। तो उनके पास ज्ञान होता है। और अगर बात करें हम, तो जो ननंद होती है वो भक्ति है, क्योंकि वो जोड़ती है। और जो हमारी बहू होती है वो एक कर्म का रूप है। अगर ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों मिल जाएं तो विकास को कोई रोक नहीं सकता है। घर जो होगा, अगर सास, ननंद और बहू तीनों एक ही थाली में प्रतिदिन खाना खाएं तो वो घर स्वर्ग जैसा होता है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है। अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया हमने और भक्ति नहीं की तो घमंड आ जाता है। भक्ति हमें जोड़ना सिखाती है और कर्म विकास की ओर ले जाता है। कर्म तो कहना ही क्या है, कहते कर्म बहुत जरूरी है। तो हमें ये चीज जरूरी है। जैसे अगर हम बात करें तो घर में पिता जो होता है वो ज्ञान का भंडार होता है। पिता जो होता है ज्ञान का भंडार होता है। और उसका जो लड़का होता है वो मान लीजिए भक्ति होती है। और जो नाती होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका कर्म होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि जो बाबा और उसका जो लड़का, या पापा कह सकते हैं, और नाती, ये तीनों, तो जो पिता होता है वो अपने पिता से अपने पुत्र को जोड़ता है। तो घर में जो बाबा होते हैं वो ज्ञान के भंडार होते हैं। पिता के अंदर भक्ति होनी चाहिए। वो अपने बेटे को अपने पिता से जोड़ दे। और नाती के पास कर्म होना चाहिए। यदि तीनों मिल जाएं तो मेरा अपना मानना है कि जो हमारा जो घर है वो एक स्वर्ग बन जाए। घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएं। आज हमारे पास क्या कमी है, क्या नहीं है? एसी है, मखमल के बिस्तर हैं, पर फिर भी नींद नहीं आती है। क्योंकि आपस में क्या है, कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, भक्ति करनी है और कर्म करना है। अगर जीवन को अच्छा बनाना है, स्वर्ग की ओर लेना, कहते हैं स्वर्ग ऊपर होगा, पर स्वर्ग यहीं पर है। अगर सभी लोग मिलकर रहे तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो हमें क्या करना है? नंबर तो सबसे प्रेम करना है, क्योंकि प्रेम बहुत अच्छी चीज है। प्रेम जीवन का विकास का एक कुंजी है। ज्ञान जरूरी है। हमें ज्ञान प्राप्त करना है कि क्या गलत है और क्या सही है। और ज्ञान के साथ भक्ति, क्योंकि जब लग अगर ज्ञान हो गया ज्यादा तो घमंड हो सकता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही पावरफुल हूं। तो हमें उसके लिए भक्ति जरूरी है। और भक्ति जरूरी है। जब भक्ति होगी तो भक्ति हमें कर्म करना सिखाती है। तो कर्म, कहते हैं ड्यूटी इज ब्यूटी। यदि आप कर्म करेंगे तो सुंदरता है। कर्म करिए, अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। जो हमारे संविधान में भी बताया गया है कि हर व्यक्ति के कुछ उसके कार्य होते हैं और कुछ अधिकार होते हैं। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जिसके सिर्फ अधिकार हो, कर्म ना हो। हर व्यक्ति के कर्म भी होते हैं और अधिकार होते हैं। हमें अपने कर्मों का और अधिकारों का सही प्रयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट आपका है ईमानदारी। कहते हैं ईमानदारी, रियलिटी। ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा नहीं तो रिजल्ट क्या आएगा? हम किसी से कोई व्यवहार करें तो ईमानदारी से करें, क्योंकि ईमानदारी बहुत जरूरी है।
आज हम लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि आज हमारा जो विश्वास है वो कम हो गया है। आज बेटे को अपने पिता पर विश्वास नहीं, पिता को अपने बेटे पर विश्वास नहीं है, पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है। तो विश्वास बहुत जरूरी है। तो आपको भी विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास ही जीवन है। जहां विश्वास होता है वही तो वास होता है। तो हमें विश्वास करना है, मिलजुल के रहना है, एक दूसरे को समझना है, तब होगा स्वर्ग जैसा राज। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य तो शिव है और शिव ही क्या है? सुंदर है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ईमानदारी से काम करना है। हमें जो बात हम कहें वो करें भी, उसे निभाए भी। पत्नी को ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा पति ऐसा है, ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि ऐसा है तो मान जाए, ये अविश्वास है। तो हमें एक तभी से होगा, एक दिन में नहीं होगा। जब कंटिन्यू हमेशा करेंगे तब आपका विश्वास आएगा। तो हमें अपने जीवन में ईमानदारी दिखानी है। अगला आपका है त्याग। कहते हैं त्याग बहुत जरूरी है। अगर किसान अगर वो खेती करता है तो उसे सबसे पहले तो घर को तय करना पड़ेगा, खेत जोतना पड़ेगा। अगर वो खेत नहीं जोतेगा तो बीज कहां बोएगा? सबसे पहले उसने समय का त्याग किया, तो उसने बीज का त्याग किया, बीज बोया, फिर उसने पानी लगाया, उसका त्याग किया, अपना पसीना बहाया, और तब की जगह फसल तैयार हुई। इसी पर अगर विद्यार्थी समय का सदुपयोग नहीं करेगा, त्याग नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, वो महीने में 20 दिन स्कूल ही नहीं आएगा, तो पढ़ाई कहां से होगी? अगर वो कंजूसी करेगा, किताबें ही नहीं लेगा, तो कहां से पढ़ाई होगी? एक फैक्ट्री मालिक होता है, वो पहले रुपए लगाता है, तय करता है, तब वो फैक्ट्री चालू होती है। तो हमें त्याग करना चाहिए। कहते नहीं कि अगर हम एक हवा को या सांस को लेने के पहले हमें दूसरी सांस छोड़नी पड़ती है, ये प्रकृति का नियम है। कुछ लेने से पहले हमें कुछ देना पड़ता है। तो त्याग जरूरी है, मेहनत जरूरी है। अगला आपका पॉइंट है सहयोग, मिलजुल के। कहते कोई भी चीज अगर हम लोग बात कर लें, घर की बात कर लें, जब पानी और आटा आपस में मिल जाते हैं तो वो आटा रोटी बनाने के काम आता है। यदि आटा और पानी आपस में ना मिले तो क्या रोटी बन सकती है क्या? फिर जब वो पानी और आटा, मिले हुए आटा जब वो गैस से मिलते हैं तो रोटियां सिक जाती हैं। अगर हम सब्जी की बात करें, जब सब्जी में कई चीजें मिलती हैं तब सब्जी स्वादिष्ट बनती है। हमारे विद्वानों ने बताया कि हम क्या दें, कहीं 11 रुपए दें, 51 रुपए दें। हमारा जो व्यवहार दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है कहीं 11, 21, 51, 101, 501, 1001। तो इसमें सब में आप लिखा हुआ लास्ट में 1 आता है। तो हमारे विद्वानों ने जो भी क्रिया की है उसके पीछे कुछ रहस्य है या उसके पीछे एक विज्ञान है। इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे रहस्य है कि भले आप 100 हो, अगर 100 में एकता नहीं है तो 100 बेकार है। किसी विद्वान ने कहा है कि निर्धन कहे धनवान सुखी। जो बेचारा गरीब है वो कहता है कि जो धनवान हो सुखी, निर्धन कहे
धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान सोचता है जो राजा है उसको सुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र जी सुखी, जब मानो तो पानी बरसाए, ना मानो ना बरसाए। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, वो पालनहार है, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन संत विचार कहे बिना सुमत, अगर आपस में सुमत नहीं है, सहयोग नहीं है, बिना सुमत, बिना संतोष सब जीव दुखारी। अगर संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है और अगर सहयोग नहीं है तो सभी जीव दुखारी है। तो हमें सहयोग करना चाहिए। कहते हैं कि हम पानी में जब चीनी मिला देते हैं, नींबू डाल देते हैं, इस वक्त गर्मी चल रही है, पुदीना मिला देते हैं, जब मिल जाते हैं आपस में उनको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एक शरबत बन जाता है जो आत्मा को, हृदय को अच्छा लगता है। तो हमें सहयोग से काम करना चाहिए। जैसे हल्दी और चूना जब आपस में मिल जाते हैं तो एक नया रंग बन जाता है। तो हमें सहयोग से करना चाहिए, कहने मतलब ये मिलजुल के रहना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। और भी कई पॉइंट है, तो इतना ना बोलते हुए आप खुद समझदार हैं। आपको करना क्या है, जीवन में ऐसा बनाना है, अपने घोड़े को, मतलब अपने जो रथ है ना, उसको उस रास्ते मोड़ना है। क्योंकि कहते हैं जीवन में दो मार्ग होते हैं, एक अच्छा मार्ग होता है, एक बुरा मार्ग होता है। एक हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है, एक हमें नरक की ओर लेता है। तो हमें इन मार्गों पर ध्यान रखना है। कौन कौन से मार्ग हमारे? प्रेम, ज्ञान, भक्ति, कर्म, ईमानदारी, त्याग, सहयोग। अगला पॉइंट आया है सकारात्मक विचार। देखिए, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका नकारात्मक विचार ना हो, अगर निकालना हो तो। पर हमें करना क्या है, हमें उस शब्द से जो उसका सकारात्मक भाव है वो निकालना है। कोई चीज हो, कहते हैं कि सबके नेत्र तो एक होते हैं, पर देखने का जो नजरिया होता है वो अलग अलग होता है। कान तो एक से होते हैं, पर सुनने का जो भाव होता है वो अलग अलग होता है। कोई किसी बात को सुनकर एकदम आनंदित हो जाता है, तो उसी बात को कोई सुनकर दुखी हो जाता है। तो गलती कान की नहीं है, गलती आपके भाव की है। गलती आपकी नहीं है, आपका देखने का जो नजरिया है वो कैसा है। तो हमें हमेशा हर चीज का सकारात्मक विचार लेना है, उसके जो सही भाव है उसको निकालना है। अगर हम ये करते हैं तो हमारा जो रथ है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है वो स्वर्ग की हो जाएगा, या उन्नत की हो जाएगा, या विकास की जाएगा, या हम विकास की आगे सीढ़ी जाएंगे। तो हम लोग क्या है, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। हम लोग एक रथ ही है, एक शरीर पर सवार है, शरीर हमारा रथ है, और हम लोग चल रहे हैं, अपने घोड़े को चला रहे हैं, चल रहे हैं, चले जा रहे हैं। पर देखना क्या है कि हमने कौन सा मार्ग अपनाया है। तो कहते हैं कि अगर आपको मान लीजिए, सपोर्ट है, मान लीजिए ये आपका रूड़ा है, रूड़ा स्टेशन है, और ये आपका इधर साइड में आपका दिल्ली है, इधर आपका कानपुर है। देखिए, इस स्टेशन से ट्रेनें इधर भी जाती है, इधर भी जाती हैं। लोग कानपुर भी जाते हैं, लोग दिल्ली भी जाते हैं। सेम एक ही पोजीशन है। मान लो आपको जाना है दिल्ली, आपने टिकट खरीद ली, सब कुछ हो गया, ट्रेन भी आ गई,
पर गलती से एक गलती क्या हुई आपसे कि आप इस इधर जाने वाले ट्रेन में ना बैठकर आप कानपुर जाने वाले ट्रेन में बैठ गए गलती से। एक गलती आपने करी। ट्रेन चलेगी स्पीड से, रास्ते में स्टेशन मिलेंगे, लोग भी मिलेंगे, सेम वही पोजीशन हो गया, पर जो आपका गंतव्य स्थान है, गंतव्य स्थान है जो आपका है, जो दिल्ली है, वो आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने गलत ट्रेन में चढ़ गए। आप कितना भी प्रयास कर लें वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने एक गलती कर दी। आपको जिस ट्रेन में चढ़ना चाहिए था वो ट्रेन आपने छोड़ दी और गलती से दूसरी ट्रेन में चढ़ गए। तो हमें जीवन में किस ट्रेन में चढ़े या किस मार्ग को चुने, ये बहुत जरूरी है और ये आपके हाथों में है। भगवान ने किसी को या किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। हम बात कर लेते हैं वर्तमान में सूर्य का प्रकाश, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अमीर हो गरीब हो, सबको बराबर दे रहा है। चांदनी भी या चंद्रमा भी अपनी जो चांदनी है बराबर दे रहा है। पृथ्वी भी सबके लिए बराबर अन्न करती है। बस अंतर क्या है कि उस समय का हम कैसे प्रयोग करते हैं। कुछ लोग सोते ही रहते हैं 2 घंटे में, कुछ नहीं करते। कोई छात्र सुबह 4 बजे उठता है, 2 घंटे वो पढ़ लेता है, काफी चीजें उसको याद रहती हैं, और कुछ लोग सोते रहते हैं। कहने मतलब ये भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, सबको बराबर दिया है, कोई भेदभाव नहीं है। बस हम उसका कैसे प्रयोग करते हैं। हम वो समय सोने में व्यतीत करते हैं या मोबाइल पे चैटिंग करने में व्यतीत करते हैं या फिजूल की बातों में खर्च करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो हमें अपने जीवन के सही मार्ग पर ले चलना है। अब देखिए अगला मार्ग आपका है जो हमें नर्क या असफलता की ओर ले जाता है। नंबर 1 तो आपका द्वेष। अगर आप द्वेष करते हैं, ईर्ष्या, ये ऐसी चीज है जो आदमी को ही बर्बाद कर देता है। मान लीजिए किसी से आपको ईर्ष्या है, तो अब वो आया और वो आपस में हंस रहा है, भले वो तुम्हारी बात नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारे मन में ईर्ष्या बैठी हुई है। तुम्हें क्या लगेगा कि वो तुम्हारे में से हंस रहा है। कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, किसी को छोटा करना है, तो उसको मत काटो पीटो। हम ऊपर से, एक बार क्या हुआ, एक बार अकबर ने एक प्रश्न किया, एक लाइन खींची थी बोर्ड पे और कहा कि बिना इसको छुए, बिना इसको मेटे आपको छोटी करना है। अब बताइए कोई लाइन को छोटी करना है तो बिना छुए बिना कैसे मिल जाएगी? लोग बड़े परेशान। नंबर आया बीरबल का। आपको पता है कि अकबर के दरबार में बीरबल 9 रत्नों में से थे, जो बहुत बुद्धिमान थे। हमारी बुद्धि का हमें सही प्रयोग करना चाहिए। वो उठे, उन्होंने एक चाक ली और उससे एक बड़ी लाइन खींच दी। ये लाइन अपने आप छोटी हो गई। कहने मतलब ये हुआ, यदि तुम्हें कंपटीशन में जीतना है तो तुम्हें आपको जो 100 का पूर्णांक होता है, अब उसमें लड़ो, अपनी कमियों को ढूंढो कि आखिर हमारे 100 में 100 नंबर क्यों नहीं आए। अब ये नहीं कि तुम उसके नंबर से बढ़ा दिए, क्यों बढ़ा दिए। आपको कहीं अंदर फॉल्ट है तो आपको अपने ऊपर करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। तो द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, घृणा से बचना है। हमें घृणा नहीं करनी है और हमें
नहीं बोलना है, हमें सत्य बोलना है, हमें असहयोग नहीं करना है, हमें सहयोग करना है। क्योंकि असहयोग करने से क्या होता है कि आपस में एक कहानी याद आ गई। एक बार क्या हुआ कि एक जंगल में एक शेर था और वहां 4 बैल थे जो बड़े ही हट्टे कट्टे मजबूत। तो शेर जो था उसने विचार किया हमें इनको खाना है, पर चारों आपस में बड़े ही घनिष्ठ मित्र थे, एक साथ रहते थे। तो जब चारों एक साथ थे तो शेर के अंदर हिम्मत नहीं पड़ी कि इनको हम मारें। जिस प्रकार अंग्रेज अपने यहां आए और उनकी एक नीति थी, फूट डालो राज करो, ऐसा उसने भी किया। वो एक दिन एक बैल के पास गया और उसके मन में भर दिया कि बताओ तुम तो बहुत सीधे हो, तुम्हारे अन्य दोस्त तो बड़े स्वार्थी हैं, वो अच्छी सी घास खा लेते हैं और तुम्हें खराब घास दे देते हैं। उसने यही बात सबसे कही। उन लोगों ने ये कोशिश नहीं की कि ये बात सही है गलत है, उस पर विश्वास कर लिया। लास्ट में परिणाम क्या हुआ, चारों फूट गए, आपस में सहयोग नहीं किया। उस शेर ने बारी बारी से पहले एक को खाया, वो जब चिल्ला रहा था तो तीनों में कोई नहीं गया, हम क्यों जाए हम क्यों जाए। फिर उसने दूसरे को खाया, इस तरह से चारों खा लिया। तो हमें मिलजुल के रहना है। कहते हैं अच्छी चाय तभी बनेगी जिसमें हर चीज का मिक्सअप होगा। हमारा शरीर तभी बनता है जब उसमें आंखें कान पूरे जो पार्ट्स बॉडी के होते हैं तभी होते हैं। एक कार तभी कार होती है जब उसके सभी पार्ट्स सुव्यवस्थित होते हैं। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जिसको जो कर मिला है, डॉक्टर अगर आप हैं तो आप ईमानदारी से डॉक्टरी करिए, रुपए कमाइए, ऐसा नहीं कि रुपए कमाइए लेकिन उचित। क्योंकि अगर आप अनुचित करेंगे तो कल जो वकील है वो अपना गलत काम करेगा, एक टीचर है वो नहीं पढ़ाएगा, एक किसान खाद में जो बीज है या फसल में खाद ज्यादा डालेगा, दवा डालेगा, तो क्या सिस्टम होगा, सब लोग बीमार होंगे और अव्यवस्था हो जाएगी। तो हमें ईमानदारी से हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सुधरेंगे, देश में क्या हो रहा है इस पर ध्यान मत दो, कम से कम अपने को और अपने परिवार को आप संभाल लीजिए, इतना बहुत है। देश को सुधारने का प्रयास ना करें, सिर्फ अपने सुधार लीजिए। ये गारंटी दी आप सुधरेंगे तो 1-2 लोग आपको देखकर सुधर सकते हैं। अगर एक दारू पीने वाला 4 को सिखा सकता है तो क्या हम लोग एक अच्छी बात को एक लोग नहीं सिखा सकते क्या? अगर हम एक को सिखाएंगे तो वो फिर हम 2 हो जाएंगे, फिर 2 से 4 हो जाएंगे और 4 से 8। तो प्रयास कर रहे तो हो सकता है, तो हमें सहयोग करना है। तो अगला पॉइंट आपका है, पॉइंट 21 में है, फिर वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो हम सिर्फ लास्ट पर चलते हैं, नकारात्मक विचार। हमें अपने जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, जो हमारी रामायण है, गीता है, उसमें लिख दिया गया है। अब बहुत से लोग उसका गलत निकालते हैं, तो हमें उस नकारात्मक विचार से बचना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि जैसे जुआरी जो होता है वो प्राय घर में बोल देता है कि मैं जुआ खेलता हूं तो क्या बुरा करता हूं। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो मैं खेलता हूं क्या बुरा करता हूं। अरे मैं तो केवल रुपए ही हारा हूं,
उन्होंने तो अपनी पत्नी को रख दिया था। अब ये बात बोल देते बताओ, पर उन्हें ये अकल नहीं है कि उन्होंने जो जुआ खेला था, उन्होंने हमें सिखाया था। ये पांचों भाई कितने वीर थे, कितने योद्धा थे। वो हमें सिखा रहे हैं कि एक गलत काम करने से कितनी बेइज्जती हो सकती है, किस प्रकार पत्नी का अपमान हो सकता है एक गलत मार्ग अपनाने से। हमें उसके परिणाम को सीखना है। जो हमारे धर्म है, ग्रंथ है, उसमें जो बताया गया है वो हमें सिखाने के लिए बताया गया है, ना कि हम उसको उल्टा अर्थ निकालें। तो कहने मतलब ये, हमें हर चीज का सकारात्मक विचार लेना है, नकारात्मक विचार नहीं लेना है। जैसे अगर एक गिलास पानी है, एक गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। अगर आप ये बोलते हैं आधा खाली है, तो ये नकारात्मक विचार हो गया। आप कह सकते हैं कि आधा भरा हुआ है, ये सकारात्मक विचार है। तो हमें हर बात का सकारात्मक विचार लेना है, नकारात्मक विचार नहीं लेना है। हम अपने भाग के खुद विधाता हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिष्ट हों, अच्छे हों, वो हमें बुढ़ापा में हमें सेवा करें, तो उसके पहले हम अपने माता पिता की सेवा करें, उनको सहयोग करें, उन्हें ईश्वर की तरह पूजें, अपनी भाभी को, अपने भैया को प्रेम से रखें। यदि हम ये करेंगे तो ये मार्ग हमें स्वर्ग की ओर ले जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आज का जो हमारा टॉपिक था कि मैं कौन हूं, कहने मतलब ये हुआ, मैं अपने भाग का, अपने परिवार का, अपने देश का, अपने समाज का खुद निर्माता हूं। मैं जैसा चाहूं वैसा अपने घर को, अपने समाज को बना सकता हूं। पर उसके पहले हमें कुछ चीजें से धूमपान, कुछ लोग कहते हैं कि दारू बुजुर्ग है, वो तो एक अमृत दवा है। आपको पता चलिए, अगर वो दवा है तो दवा दी जाती है मरीज को, मतलब आप बीमार हैं, आप उसे छोड़ें। धूमपान देखा होगा आपने, सीधे सिंबल बना होता है कैंसर का, तो आप उसको छोड़ें और त्यागें और समाज को अच्छा बनाएं और अपने बारे में विचार करें। अगर हम बात करें, विद्यार्थी की बात करें, तो विद्यार्थी को विचार करना चाहिए कि आखिर हम स्कूल जाते क्यों हैं। केवल पास होने लिए जाते हैं क्या? आपको पता है, जो एक बच्चा है, जो आज एक बच्चा है पर कल भविष्य का निर्माता बनेगा। जब उसे अच्छे संस्कार नहीं होंगे, अच्छा ज्ञान नहीं होगा, तो क्या कर पाएगा समाज को। तो यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा कस्बा, हमारा जिला, हमारा घर अच्छा बने, तो हम हमेशा अच्छे मार्ग की ओर अपने माइंड को, अपनी ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को मोड़ें। अपने जो मन का जो माइंड है कंट्रोल करें, क्योंकि मन चंचल है, वो आकर्षण की ओर भागेगा। पर हमें अपने उस मन को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है और अपने मन को जो अच्छा मार्ग है उधर ले जाना है। इससे ही विकास होगा। तो आज के लिए संडे स्पेशल में इतना ही। नेक्स्ट संडे को हम फिर मिलेंगे नया पॉइंट लेकर। जिस प्रकार हमने पिछले संडे को बताया था कि जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि मैं कौन हूँ। आप लोग विचार करें और मंथन करें, क्या हमारा जीवन इतना ही क्या है, बस खाओ पियो मौज करो चले जाओ? नहीं भाई, यदि हमारे विद्वानों ने आज ना किया होता, अगर एडिसन ने बल्ब का प्रयोग ना किया होता, केवल खाए पिए ही मौज किया होता,
तो बताइए आज हमें प्रकाश मिल पाता? एडिसन ने एक बार नहीं 1200 प्रयोग किए थे, तब कहीं बल्ब बना पाए थे। जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। कहने मतलब ये, यदि हमारे विद्वानों ने ग्रंथ ना लिखे होते तो क्या आज उनको हम पढ़ पाते? क्या अगर संगीत नहीं बनाया होता तो क्या संगीत हम सीख पाते? क्या कहने मतलब ये हुआ, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, जो पुराण हैं, उनसे कुछ सीखें और उनके हर बात को सकारात्मक रूप में लें और कर्म करें, मेहनत करें, खुद को अच्छा बनाएं और बच्चों को अच्छा बनाएं। जय हिंद, जय भारत।